हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निफ्टी वाला के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी बैंक निफ्टी का पूरा एनालिसिस करेंगे। डेली चार्ट 15 मिनट्स के चार्ट पर जाकर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या फिर इंपॉर्टेंट लेवल्स हम ढूंढने की वहां पर कोशिश करेंगे। तो रोज की तरह काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है, तो इसे अंत तक जरूर देखिए। तो देखिए दोस्तों, कई दिनों से निफ्टी में और बैंक निफ्टी में यहाँ पर तेजी बनी हुई है। जो ज्यादातर जो तेजी देखी जा रही है वो निफ्टी में है। कल का वीडियो अगर आपने हमारा देखा होगा तो उसमें हमने ऑलरेडी आपसे कहा था कि कल मतलब आज के दिन मार्केट में तेजी हो सकती है, जो कि भरपूर बड़ी तेजी होगी। तो वही चीज आज होती हुई देख लीजिए। आपके सामने निफ्टी का डेली चार्ट है। डेली चार्ट पर यहाँ देख लीजिए, ये इतने दिनों से जो तेजी चल रही है, कल का दिन तो जबरदस्त बुलिश था और उसके बाद आज यहाँ पर फिर से बुलिशनेस ही हमें देखने को मिली है। तो यहाँ पर ये डेली चार्ट देखकर यही दिख रहा है कि अब यहाँ पर पूरी बुलिशनेस यहाँ पर आ गई है। आपको निफ्टी में बाइंग की ही अपॉर्चुनिटी आपको देखनी चाहिए। ये चार्ट दिखाता है। आज की जो कैंडल है वो एक स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल है, मतलब हाई लो और यहाँ पर बीच में उसकी बॉडी बनी है। इसका जो इम्प्लीकेशन है ज्यादा कुछ नहीं है। स्पिनिंग टॉप जो कैंडल है वो थोड़ी सी इनडिसीजन दिखाती है। ये अगर दो जी बनता तो वो ज्यादा इनडिसीजन हम कह सकते थे और थोड़ा फिर हम वहां पर अलर्ट रहते थे। बट आज की जो कैंडल है वो ठीक ठाक है, एक स्पिनिंग टॉप टाइप वाली कैंडल है। तो यहाँ पर जो बुलिशनेस है वो वहां पर क्लियरली वहां पर शुरू है, वही यहाँ पर दिख रहा है। और एक चीज देख लीजिए यहाँ पर, यस, थोड़ा हम अब दूर का यहाँ पर पहले देख लेंगे कि क्या अब निफ्टी, जैसे कि मैंने कल की वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने एक बात की थी कि निफ्टी अब डायरेक्ट ये 20,000 वाला जो लेवल है उसके पास जाने की जरूर कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि ये बीच में इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है या फिर ट्रेंड लाइंस थी, ये सारी निफ्टी ने यहाँ पर तोड़ दी है। तो यहाँ पर अभी जो जर्नी है निफ्टी की वो क्लियरली 20,000 के अराउंड है। तो इसलिए आपको निफ्टी में बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रैटेजी आपको वहां पर अप्लाई करनी होगी। जब तक निफ्टी 20,000 तक ना जाए तब तक आप बाय का ही सोचिए। सेलिंग की कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसका डिस्कशन होगा, वो आपको हमारे निफ्टी वाला के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देख लीजिए निफ्टी का जो एनालिसिस था, तो इसी तरह से है कि यहाँ पर बुलिशनेस का है और 20,000 तक बाइंग का ही सोचेंगे। बीच में कोई बड़ा रेजिस्टेंस अभी यहाँ पर नहीं है, तो बाय करके ही निफ्टी में चलना है। अब हम निफ्टी के 15 मिनट्स के चार्ट पर जाकर हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस की बातें वहां पर कर लेंगे। देख लीजिए आज का जो दिन था निफ्टी में वो पूरी तरह बुलिश था। पूरी तरह मार्केट अप ट्रेंड में ही रहा। हमने वहां पर ट्राई किया था कि मार्केट थोड़ा नीचे आए तो हम वहां पर बाय करेंगे, बट हमें वैसे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। देखिए दोस्तों, जब जब मार्केट में आपको ऐसी बुलिशनेस मिले, जैसे कि ये बुलिशनेस पूरी तरह है, तो आपको बाय करना है, बट कहाँ पर? फॉल होने के बाद ही बाय करना है। नहीं तो क्या होगा, आप ट्रैप हो सकते हैं। इस बुलिशनेस में आप टॉप पर बाय करेंगे और वहां पर फंस सकते हैं। तो इसलिए जैसे कि हमने आज यहाँ पर एक ट्रेड दिया था, ये ब्रेक हो जाने के बाद यहाँ पर हमें लगा कि अभी मार्केट थोड़ा यहाँ पर कंसोलिडेट होके यहाँ जाएगा, तो इसलिए हमने वहां पर एक बाय का ट्रेड हमारे ट्रेड फ्री चैनल पर दिया था। बट वहां पर हमने देखा कि मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, यही छोटी सी रेंज में यहाँ पर घूम रहा है। तो हमने एक कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर थोड़ा सा प्रॉफिट लेके 100 के अराउंड हमने वहां पर कॉल दिया था और 105 का के यहाँ पर हमने एग्जिट करने के लिए हमारे सब स्टूडेंट को कहा। तो देख लीजिए, कई बार मतलब मार्केट जिस तरह से घूमता है, मार्केट जिस तरह से चेंज होता है, तो उस तरह से हमें क्या करना पड़ता है, हमें भी चेंज होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आप फंस सकते हैं, बड़े बड़े लॉसेस आप ले सकते हैं, या फिर गलती आपको दिख रही है आंखों के सामने कि हमने गलत ट्रेड किया है, बट फिर भी आप वहां पर रह सकते हैं, कि जो कि अच्छी चीज नहीं है, डिसिप्लिन के वो खिलाफ है। तो इसलिए हमने यहाँ पर एग्जिट किया। उसके बाद थोड़ा प्रॉफिट दिया, 130 तक वो हमारा कॉल गया था, बट हमें कुछ उससे लेना देना नहीं है। हम हमारे लिए हमारी डिसिप्लिन काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देख लीजिए निफ्टी में बाद में मतलब ज्यादा कुछ नहीं हुआ, इसी रेंज में एक बार बस यही मूव आ गई और उसके बाद पूरा दिन निफ्टी एक छोटे से दायरे में 20-30 पॉइंट के ही दायरे में यहाँ पर निफ्टी ने काम किया। तो ऐसे वक्त आपको थोड़ा दूर रहना चाहिए। तो वही चीज हमने किया, हमने बाद में एक भी ट्रेड यहाँ पर नहीं लिया। तो इस तरह से आपको डिसिप्लिन दोस्तों बिल्ड करनी चाहिए। तो दोस्तों, हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि हमने अभी जो अक्टूबर की बैच है उसके लिए हमारे रजिस्ट्रेशन वहां पर अभी स्टार्ट हुई है। तो जो लोग सीखना चाहते हैं, जो सीरियसली स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग इंट्राडे करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारी ये बैच
हमने वहां पर लॉन्च की है, तो उसका रजिस्ट्रेशन अभी वहां पर शुरू हुआ है। उसके जो डिटेल में डिस्कशन या फिर डिटेल होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जरूर इस बैच से आप जुड़िए। पहले जो 5 स्टूडेंट्स होंगे तो उनके लिए खास वहां पर ऑफर भी दी जाने वाली है, तो जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। तो देख लीजिए, अभी यहाँ पर जो हम बात करेंगे कि सोमवार को क्या होगा, देख लीजिए। सोमवार को क्लियर है कि हमें बाय का ही सोचना है, बाय कब करेंगे ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहली चीज देख लीजिए, पहला जो लेवल होगा वो होगा 850 का लेवल, थोड़ा ध्यान में रखिए। अगर निफ्टी यहाँ डाउन में ओपन होता है या फिर फ्लैट ओपन होता है तो पहले उसे ये क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आज का ये हाई है, यही से मार्केट थोड़ा नीचे आया है। तो यहाँ पर नीचे ओपन होने के बाद ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, यहाँ पर अगर बेरिशनेस मिले तो हम वहां पर सेल करने की सोचेंगे। दूसरा सिनेरियो ये है कि गैप अप ओपनिंग होती है, इसके ऊपर अगर ओपनिंग होती है तो अब ये जहां पर हमने सेलिंग कर रहे थे नीचे से मार्केट आके, अगर मार्केट वहां से ऊपर से यहाँ आता है तो हम यहाँ पर बाय करेंगे। तो यही लेवल दोनों तरफ के रोल प्ले कर सकती है, बाय भी और सेल भी। बट इंपॉर्टेंट क्या होगा कि प्राइस कैसे वहां पर आती है। अगर नीचे से आती है तो रेजिस्टेंस का काम करिए, ऊपर से आते हैं तो यहाँ पर एक बाय का भी हम सोचेंगे। तो समझ गए, बाय और सेल इंपॉर्टेंट इस लेवल के आसपास आपको करना है, 850 के अराउंड। उसके बाद अगर ज्यादा ही गैप डाउन ओपन होता है तो आपको सपोर्ट जो है, तो इस जोन में एक जबरदस्त सपोर्ट है 720 वाला लेवल जो है। कई दिनों से मैंने ऑलरेडी कहा था कि 700 दिन एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो वो तोड़ने के बाद अभी ये देख लीजिए, आज का भी जो लो बना है, मतलब लो इसके ही पास बना है, ये गैप का भी एरिया है। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट लेवल है, अपने चार्ट पर आप इसे जरूर ड्रॉ करके रखिए। 19720 इसके आसपास अगर मार्केट आपको दिखे ऊपर से नीचे आते हुए और यहाँ पर अगर बुलिशनेस बने तो यहाँ पर एक बाइंग हो सकती है, समझ गए। तो दूसरी लेवल जिसकी बात मैंने कर ली कि जहां पर बाइंग, जहां पर सपोर्ट है, तो ये एक सपोर्ट है जहां पर आप बाय कर सकते हैं। ओके, पास वाले लेवल मैंने बता दिए। अगर कोई बड़े लेवल बनते हैं, बड़े कुछ वहां पर कुछ घटता है तो फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको उसके बारे में डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। तो थोड़ा इस तरह इस जो लेवल है इस लेवल को थोड़ा समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा कल के सपोर्ट का मैंने बात की। अब रेजिस्टेंस काफी ऊपर ऊपर कई रेजिस्टेंस आपको मिल सकते हैं, बट वो फिर लाइव मार्केट में कुछ वहां पर पैटर्न बनेंगे, कुछ डबल टॉप बनेंगे या फिर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल पर रेजिस्टेंस लेते हुए मार्केट दिखेगा। तो वहां पर आपको हमारे फ्री चैनल पर उसके डिटेल वहां पर मिल जाएंगे। बट अभी जो चल रहा है देख लीजिए, अगर मार्केट कल गैप अप ज्यादा ही ओपन होता है, अगर 850 60 के अराउंड ओपन होता है, तो आप समझ लीजिए कि फिर जो उसकी जर्नी होगी वो 20,000 तक जाने के लिए मार्केट जरूर ट्राई करेगा। तो एक अच्छा बाय वहां पर ऊपर के लेवल पर आपको मिल सकता है, तो उसका डिस्कशन उसके लेवल्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ओके, तो इस तरह से निफ्टी में जो करना है उसकी मैंने बात कर ली कि निफ्टी में यहाँ पर अभी कुछ पैटर्न वैसे नहीं बन रहे हैं, क्योंकि मार्केट सीधा ऊपर जा रहा है। तो हमें ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर कुछ ऐसे खास नहीं मिल रही है, ऐसे स्टीप ट्रेंड लाइन बन रहे हैं। तो अभी यहाँ पर कुछ लाइन के आसपास तो बाइंग सेलिंग का कुछ सिनेरियो नहीं है। बट आपको क्या करना है, बस अभी जो रेजिस्टेंस हो गए वो टूटने के बाद वेट करना है, यहाँ रिट्रेसमेंट आने के बाद ही बाय करना है। अगर कल भी ऐसे ही ये अगर टूटता है, अगर क्या यही ओपनिंग होती है और ये फिर तोड़ता है और फिर मार्केट यहाँ नीचे आता है, तो यहाँ पर एक बाय हो सकता है। तो यही स्ट्रैटेजी आपको अभी फिलहाल जो निफ्टी का जो मूड है, जो बुलिशनेस है पूरी, वो देखते हुए बस यही स्ट्रैटेजी आपको वहां पर लगानी है कि रेंज तोड़े तो उस रेंज के यहाँ फिर से आने की, रिट्रेसमेंट आने की वेट करेंगे तभी बाय करेंगे, नहीं तो बाय नहीं करेंगे, क्योंकि काफी ऊपर आपका बाय हो सकता है। ठीक है, तो निफ्टी का जो डिस्कशन था तो यही तक था। अब हम जाएंगे बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट लेवल्स, बैंक निफ्टी का डेली चार्ट, 15 मिनट्स चार्ट और इंपॉर्टेंट कुछ लेवल्स हो गए, वो हम अभी डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट में। देख लीजिए, बैंक निफ्टी का डेली चार्ट आपके सामने है। डेली चार्ट की पहले हम थोड़ी कैंडल देख लेंगे। कैंडल देख लीजिए दोस्तों, कैंडल एकदम नॉर्मल है। यहाँ पर एक मतलब एक अच्छी चीज क्या है कि बैंक निफ्टी ने ये जो रेजिस्टेंस है 45,000 के अराउंड, वो कई दिनों के बाद इसके ऊपर यहाँ पर उसने क्लोजिंग की है, जो कि एक काफी अच्छी चीज है। मतलब जिस ब्रेकआउट का वेट लोग कर रहे थे वो ब्रेकआउट बैंक निफ्टी में आया है। निफ्टी में पहले ही आया था इंपॉर्टेंट लेवल का जो रेजिस्टेंस का जो ब्रेकआउट था, वो बैंक निफ्टी में आज वो ब्रेकआउट हुआ है और वो काफी अच्छी तरह वहां पर ब्रेकआउट हुआ था। मार्केट वैसे काफी ऊपर भी गया था, बट लास्ट में थोड़ी सी यहाँ पर सेलिंग देखने को मिली। तो इस तरह से बैंक निफ्टी में बुलिशनेस आ गई है। बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस जो था इंपॉर्टेंट 45,000 के अराउंड, ये वहां पर इस कैंडल ने तोड़ा है। तो एक बुलिश चीज यहाँ पर, एक अच्छी चीज बुल्स के लिए यहाँ पर बैंक निफ्टी में हमें दिख रही है। तो ये एक अच्छी चीज है। बाकी कैंडल जो है, कैंडल थोड़ी
ठीक ठाक है, ज़्यादा कुछ स्ट्रांग नहीं है, बीच में ही बॉडी है और बड़े विक्स भी है, ऊपर वाला नीचे वाला, तो ज़्यादा कुछ उससे हम इंडिकेशन नहीं लगा सकते। बट एक ही अच्छी चीज़ है कि जो रेजिस्टेंस थे, पहले तो देख लीजिए, थोड़ा मैं जूम आउट करता हूँ, जूम आउट करके देख लीजिए, ये जो जोन है, मतलब ये इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है काफ़ी दिनों से, तो वो आज बैंक निफ्टी ने तोड़ा है। ये एक काबिले तारीफ चीज़ है, काफ़ी 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 अच्छी चीज़ है बुल्स के लिए कि ये रेजिस्टेंस उसने तोड़ा है। बाकी जो इम्पोर्टेंट मैंने बात की थी कि ये इम्पोर्टेंट जो कुछ डाउन ट्रेंड लाइन थी वो तो कल ही टूटी थी, बट ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस तोड़ना बैंक निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट था, तो उसका काम आज बैंक निफ्टी ने कर लिया है। अब बैंक निफ्टी को रोकना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अब 1000 पॉइंट की बुलिशनेस बैंक निफ्टी में अभी भी है। मतलब अब बैंक निफ्टी में अगर कोई ग्लोबल मार्केट अगर ठीक ठाक हो, उसमें कुछ बेरिशनेस ना हो, तो बैंक निफ्टी ये 46,250 300 के अराउंड तक जा सकता है। मतलब ऑलमोस्ट एक 1000 पॉइंट का अप मूव अभी बैंक निफ्टी में आ सकता है, जिसकी अब पॉसिबिलिटी ज्यादा लग रही है हमें। तो थोड़ा बैंक निफ्टी में भी बुलिश मूड ही आपको बनाना चाहिए। जहां जहां आपको बैंक निफ्टी में ऊपर जाके नीचे मार्केट आए, तब आपको वहां पर बाइंग करना बेहतर होगा। मतलब कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी आपको बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को देखते हुए हम यहाँ पर यूज करेंगे। ओके, 15 मिनट्स के चार्ट पर जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स की हम वहां पर बात करेंगे। जैसे निफ्टी में था वैसे ही आज बैंक निफ्टी में था। बैंक निफ्टी में भी ऐसे कोई हमें पैटर्न नहीं मिला, या फिर कोई ट्रेंड लाइन ठीक ठाक हमें नहीं मिली, जैसे कि ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर दिख रही है, बट ये काफी स्टीप है। ओके, काफी स्टीप है, ऐसे लाइन पर हम नॉर्मली काम नहीं करते। ओके, ट्रेंड लाइन का बेसिक इंपॉर्टेंट कुछ चीजें रहती है, ट्रेंड लाइन की कुछ स्ट्रैटेजीज रहती है, वो आपको हमारे जो क्लासेस है उसमें सिखाई जाती है, जिससे कि जैसे कि देख लीजिए, अगर कोई नया कोई यहाँ पर ट्रेडर होता तो यहाँ पर ये बाय करके यहाँ पर फंस भी सकता था, यहाँ पर उल्टे यहाँ मार्केट आने के बाद वो लॉस लेके बाहर भी पड़ सकता था। तो आपको आपका टेक्निकल एनालिसिस काफी ठीक होना चाहिए, काफी परफेक्ट होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे क्लासेस में टेक्निकल एनालिसिस में आपको पूरा परफेक्ट करके दिया जाएगा। सारी जो इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीजें होगी वो वहां पर आपको वहां बता दी जाएंगी, तो जिससे कि आपको लाइव ट्रेड करते हुए निफ्टी बैंक निफ्टी जैसे रिस्की ट्रेड में भी आप अच्छी तरह वहां पर पैसा बना सकते हैं। तो देख लीजिए, आज वैसे कुछ नहीं मिला। जो कुछ करना था वो वही था कि ट्रेंड लाइन के आसपास आने के बाद ही हम बाय करने वाले थे, बट मार्केट में देख लीजिए थोड़ा यहाँ पर साइडवेज रहा आज, और उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर एक ब्रेकआउट, फिर यहाँ थोड़ा संभला, फिर ऊपर ब्रेकआउट, फिर नीचे। इस तरह से बैंक निफ्टी में भी ज्यादा पॉसिबिलिटी, ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। हम वेट कर रहे थे थोड़ा सा, यहाँ आने के बाद हम बाय का सोचने वाले थे 44,900 के अराउंड, यहाँ ये ब्रेक हो जाने के बाद, बट मार्केट नीचे आया ही नहीं। ठीक हुआ कि हमने यहाँ पर बाइंग नहीं की, क्योंकि क्या था कि देख लीजिए इतनी ऊपर जाने के बाद मार्केट नीचे भी जबरदस्त आया था, तो कुछ स्टॉप लॉस अगर होते ऐसे एरिया में, तो कई बार वो आपको आपके हिट होने की संभावनाएं थी। तो आज का दिन ट्रेड के लिए नहीं था, मतलब नए ट्रेडर के लिए आज ट्रेडिंग से दूर रहना ज्यादा बेटर था, क्योंकि क्या था कि मार्केट काफी ऊपर है, नए नए हाईज बना रहा है, तो ऐसे टॉप पर आपको बाइंग करना थोड़ा आपकी गलती हो सकती है, जहां पर स्टॉप लॉस का इशू आपको हो सकता है। तो इसलिए हमने थोड़ा मार्केट में आज कोई ट्रेड वैसे लिया नहीं। एक दो ही ट्रेड जो लिए थे जिसकी मैंने बात कर ली, तो यहाँ पर ही लिए थे, बट थोड़ा हमें यहाँ पर बेरिशनेस दिखा तो हमने वहां पर एग्जिट भी कर ली। ओके, तो इस तरह से आपको मार्केट जिस तरह से बिहेव करेगा, मार्केट जिस तरह से चेंज होगा, तो आपको भी चेंज होना आना चाहिए। ओके, ये इंपॉर्टेंट स्किल है ट्रेडर के लिए। तो अब हम देखेंगे कि सोमवार के दिन आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पर मिलते हैं, तो वहाँ उसका डिस्कशन हम करेंगे। जैसे कि देख लीजिए, थोड़े हम नीचे वाले ही पहले लेवल देख लेंगे। क्यों क्यों क्योंकि अगर मार्केट नीचे आता है, अभी जो क्लोजिंग हुई है वो काफी अच्छी है कि 160 170 के अराउंड हुई है, तो अभी काफी इजी है कि आपको सपोर्ट कहाँ पर मिलेगा। पहले तो 45,000 या फिर 950, ये जो जोन है 950 या फिर 45,000, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है, तो यहाँ पर सपोर्ट लेने की जरूर कोशिश करेगा। यहाँ पर अगर आपको बुलिशनेस मिले तो आप यहाँ पर बाय करेंगे। ओके, मार्क करके लीजिए अपने चार्ट पर, ये इंपॉर्टेंट लेवल 45,000 या फिर 44,950, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये अगर टूटता है तो फिर पास में ही दूसरा सपोर्ट है, कहाँ पर 44,700 के, सॉरी 850 के अराउंड यहाँ पर एक दूसरा सपोर्ट है। तो काफी पास में ये दो सपोर्ट है, 45,000 एंड देन 44,850 के अराउंड यहाँ पर सपोर्ट बने हुए हैं। और आप ज्यादातर देख लीजिए कि मार्केट में इतनी अगर बुलिशनेस हो तो ज्यादा नीचे के लेवल की वेट मत कीजिए, यहां तक मार्केट आने की पॉसिबिलिटी काफी कम है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर ही अगर मार्केट दिखे, यहाँ पर बुलिशनेस दिखे तो बाय करेंगे, या फिर यहाँ
आने के बाद आप वहां पर बाय का ट्रेड बना सकते हैं। समझ गए? तो पहली बाइंग आप यहाँ करेंगे। दूसरी बाइंग कहाँ होगी? अगर ये ब्रेक करता है, फ्लैट ओपन होता है या फिर थोड़ा गैप डाउन ओपन होता है और ये ब्रेक करता है और उसके बाद यहाँ पर रिट्रेसमेंट आती है, तो यहाँ पर एक बाय बन सकता है। कहाँ पर? 45,400 या 350 के अराउंड अगर ऊपर से मार्केट नीचे आता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। मतलब जिस तरह से मार्केट यहाँ पर जा रहा है अप अप अप, तो इस तरह से फिर से आपको एक अपॉर्चुनिटी यहाँ मिल सकती है 45,400 के अराउंड। समझ गए? बाय कहाँ कहाँ करना है आपको? ये तोड़ने के बाद, रिकवरी आने के बाद यहाँ पर बाय, फिर ये एक सपोर्ट है और तीसरा सपोर्ट ये। ओके, यहाँ पर आप बाय करने की सोचे। आप सेलिंग कहाँ करेंगे? सेलिंग एक हो सकती है कि यहाँ ये जो इंपॉर्टेंट अभी एक लेवल बना है 45,400 के अराउंड, अगर मार्केट यहाँ यही ओपन होता है या फिर यहाँ ओपन होता है, थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग होता है, तो उससे पहले ये रेजिस्टेंस होगा। क्यों? क्योंकि ये कल का है, आज का मतलब हाई है। तो यहाँ पर आने के बाद अगर बेरिशनेस दिखे, तो ये डबल टॉप बनने के बाद तो यहाँ पर सेलिंग, यहाँ तक तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 200-300 पॉइंट का। तो यहाँ पर एक सेल आपका पहला बन सकता है। समझ गए? तो पहला लेवल है ये। उसके बाद दूसरा लेवल अगर आपको कहाँ मिलेगा? अगर आपको ऐसे होता है कि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, ओके, गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर ये जो लेवल है 44,850, अगर ये तोड़ता है, ज्यादा बेरिशनेस मार्केट में होती है और इसके नीचे अगर 15-20 मिनट यहाँ पर ट्रेड करता है बैंक निफ्टी, तो हम यहाँ पर एक सेल का ट्रेड जरूर ले सकते हैं। फिर यहाँ जो आपके टारगेट हो गए वो 44,400 500 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। तो समझ लीजिए सेल आपको यहाँ एक करना है, मतलब यहाँ एक सेल करेंगे और अगर यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर डबल टॉप बना के यहाँ पर बेरिश दिखे, तो यहाँ पर एक सेल हो सकता है। समझ गए? तो सेलिंग के भी इंपॉर्टेंट लेवल मैंने बता दिए। बाकी जो पास वाले लेवल हो गए या फिर आपको कुछ पेपर ट्रेड मिलेंगे, वो आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएंगे। दोस्तों, इसी तरह से अगर आपको सीखना है, मैं जिस तरह से यहाँ पर एनालिसिस करता हूँ, डेली चार्ट हो, 15 मिनट्स चार्ट हो, कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न की कई बार हम बात करते हैं, तो ऐसे पैटर्न और सारे इंपॉर्टेंट चीजें अगर आपको सीखनी है, इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में अच्छी तरह करना है, तो आप हमारे जो क्लासेस है अक्टूबर बैच की पूरी रजिस्ट्रेशन वहां पर स्टार्ट हुई है। पहले 5 स्टूडेंट को वहाँ पर स्पेशल डिस्काउंट मिलने वाला है। तो जल्दी से आप हमारे इस बैचेस से जुड़ जाइए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। उसके डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही है, तो आप दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो या फिर आपको कुछ पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो यही खत्म करते हैं। सोमवार को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।